मोमीन से फरिश्तों का कहना कि दुल्हन की तरह सो जा और मुनाफिक व काफिर को ज़मीन का भींचना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग सियाह और आंखें नीली होती हैं। जिनमें से एक को मुनकिर दूसरे को नकीर कहा जाता है। वह दोनों उनसे पूछते हैं कि तू क्या कहता है उन साहब के बारे में जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। वह अगर मोमीन है तो जवाब देता है कि वह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिसकी बात की जाए और बेशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यह सुनकर वह दोनों कहते हैं कि हम तो जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर उसकी कब्र 70 हाथ चौड़ी कर दी जाती है, फिर रोशन कर दी जाती है, फिर उससे कह दिया जाता है कि अब तू सो जा। वह कहता है कि मैं तो अपने घर वालों को अपना हाल बताने के लिए जाता हूँ। वह कहते हैं कि यहाँ आकर जाने का कानून नहीं है, तू सो जा जैसा कि दुल्हन सो जाती है जिसे उसके शोहर के सिवा कोई नहीं उठा सकता। चुनाचे वह आराम से कब्र में रहता है यहाँ तक कि अल्लाह उसे क़यामत के दिन उस जगह से उठाएगा। और अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर होता है तो वह मुनकर नकीर को जवाब देता है कि मैंने जो लोगों को कहते सुना वही कहा, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। वह दोनों कहते हैं कि हम तो खूब जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर ज़मीन से कहा जाता है कि इसको भीज दे। चुनाचे ज़मीन उसको भीज देती है जिससे उसकी पसलियाँ इधर की उधर चली जाती हैं। फिर वह कब्र के अंदर अजाब में रहता है यहाँ तक कि क़यामत को खुदा ही उसे वहाँ से उठाएगा। इन हदीसों से मालूम हुआ कि ईमान वाले बरज़ख की दुनिया में इत्मीनान से होंगे और उनके होश व हवास से ही होंगे यहाँ तक कि उनको नमाज का ध्यान होगा और फरिश्तों के सवाल का जवाब देने में बेखौफ होंगे। और जब अपना अच्छा हाल देख लेंगे तो घर वालों को खुशखबरी देने के लिए फरिश्तों से कहेंगे कि मैं अभी नहीं सोता, घर वालों को खबर करने जाता हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी में अपना भला अंजाम में देखकर फौरन ही क़यामत कायम होने का सवाल करेंगे ताकि जल्द से जल्द जन्नत पहुँचे। जिस पर अल्लाह का करम हो उसके होश व हवास बाकी रहते हैं और उससे अल्लाह जलाल शाहनु सही जवाब दिलवाते हैं। जैसा कि सूरह इब्राहिम में फरमाया, ईमान वालों को अल्लाह इस पक्की बात यानी कलमा तैयबा से दुनिया व आखिरत में मजबूत रखता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जबकि लोग तुमको कब्र में रख कर और मिट्टी डाल कर चले जाएंगे। फिर तुम्हारे पास कब्र में मुम्तहीन यानी इम्तहान लेने वाले आएंगे जिनकी आवाज़ सख्त गरज की तरह होगी और जिनकी आंखें नज़र उचक लेने वाली बिजली की तरह होंगी। सो वह तुमको हिला डालेंगे और तुमसे हाकिमों जैसी बातचीत करेंगे। बताओ उस वक्त तुम्हारा क्या हल होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी अकल हमारे साथ होगी। आपने इरशाद फरमाया, हाँ, इसी तरह तुम्हारी अकल तुम्हारे पास होगी जैसे आज है। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि बस तो मैं निपट लूँगा। अल्लाह हमें हमारे अमाल सुधारने की हिदायत दे और हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और हमेशा याद रखें कि अल्लाह हम सबको देख रहा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।